हमने देखा था PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। इसमें हमने देखा था कंस्ट्रक्शनल फीचर में, इसमें परमानेंट मैग्नेट होता है, उसके बीच में ये रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है जिस पर कॉइल वाउंड करते हैं। और ये क्या है, बैलेंस वेट है। ये इस तरीके से हमारा पॉइंटर लगा होता है। ये पिवट एंड ज्वेल बीरिंग पूछता है कि इसमें कौन सा टाइप का रखते हैं मूविंग सिस्टम, उसको बताना है आपको। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब मैंने इसके DC मोटर के सिद्धांत पे काम करता है बताया है सबको, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद F लॉरेंट फोर्स, लॉरेंट फोर्स F बराबर क्या होता है जी, बिल साइन थीटा। इसे याद रखते हैं। इसको दोस्त लोग बिल देने में शर्माते हैं, बिल साइन थीटा, है ना, थर्ड पार्टी दे वाला है हर बार। F बराबर बिल साइन थीटा, तो B टॉर्क बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, BIL, L इंटू डी लंबाई चौड़ाई, एरिया होता है। टॉर्क बराबर बताया था ना जी, बिना, है ना। तुमने गाना भी सुने हो, तेरे बिना भी कह देना, कोई वाला है बिना। टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये देखो BNA कांस्टेंट होता है, TD इज प्रोपोर्शनल टू I, तो TC इक्वल टू TD होता है। अब कंट्रोलिंग के लिए कौन सा टॉर्क यूज किए हैं, कौन सा कंट्रोल यूज किए हैं, स्प्रिंग कंट्रोल, है ना, स्प्रिंग कंट्रोल यूज किए। और यहाँ से TC इक्वल टू TD, तो KC थीटा बराबर बिना, थीटा बराबर बिना बाई KC, है ना। तो यहाँ से देखो ये सब कांस्टेंट है, थीटा बराबर BNA KC इंटू I, ये सब क्या है, कांस्टेंट है जी। थीटा इज प्रोपोर्शनल टू I, इसको याद रखना। तो जो भी डिफ्लेक्शन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के। और यहाँ पर लीनियर स्केल बनता है। कैसा स्केल, लीनियर स्केल। अगर तुमको दो इंस्ट्रूमेंट दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा देखना, इधर देखो, इधर दिख रहा है। तो यहाँ पर जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा, देखो यहाँ पर स्केल को ध्यान से देखो। स्केल क्या है जी, यूनिफॉर्म है कि ऊपर नीचे है, देखो ज़्यादा कम है ना। नॉन लीनियर है, तो हम स्केल को देख के बता सकते हैं कौन सा लीनियर है कौन सा नॉन लीनियर। जैसे देखो इसका जो भी डायल होगा, ये इसमें देखने से तुमको कैसे दिख रहा है, इसको देखो यहाँ, इसमें
तुमको क्लियरली दिख रहा है कि जो डायल होता है इसका वो यूनिफॉर्म होता है। देखो छोटा बड़ा नहीं होता, हर जगह बराबर होता है, बराबर दिख रहा है सबको। इधर जाओ चाहे इधर जाओ, इसको बोलते हैं सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर। इस साइड भी सेम, इस साइड भी सेम, दिख रहा है सबको। तुम लोग देख के बता सकते हो कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है। तो लीनियर स्केल होता है, याद रखना, इसमें पीएमएमसी में। क्लियर हो सबको? इसी में अगर एमआई इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर एमआई इंस्ट्रूमेंट का डायल जो भी रहेगा, देखो छोटा बड़ा दिख रहा है ना। इस साइड छोटा है, इस साइड बड़ा है, इस टाइप का अलग अलग रहता है। देखो इस साइड छोटा, इस साइड बड़ा, है ना, इस तरीके का रहता है, छोटा बड़ा, मतलब नॉन लीनियर बोलते इसी को। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? कैसे जी? तो याद रखना लीनियर स्केल इसमें बनता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछेगा इसमें, क्या ये रीड करता है? क्या बताओ, मुझे पता है? इट रीड एवरेज वैल्यू, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू को रीड करता है केवल, है ना। मतलब एसी को रीड करेगा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एसी का एवरेज 0 होता है। ऐसा नहीं? क्लियर हुआ? अगर तुमसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा, मेरे पास एक मीटर है या वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर मान लो, चलो कौन सा है वो भी? पीएमएमसी। इसको मैं एसी करंट दे दूंगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, है ना। एक 200-300 वोल्ट का पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है। तो आपको ऑप्शन देगा कि कितना रीडिंग शो करेगा, 220 वोल्ट, बी 300 वोल्ट, सी नो डिफ्लेक्शन, 3 चौथा डिफेक्ट, मतलब ख़राब हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा क्या आएगा? नो डिफ्लेक्शन। इसी में अगर ये नहीं रहता, केवल क्या बोलता, 220 वोल्ट डीसी दे रहे हैं, तो कितना रीड करता? अब इसी में बोलता 220 वोल्ट 2 हर्ट्ज, तो क्या आता? एनीवन? ऑसिलेशंस हो करेगा। डिफ्लेक्शन इस तरीके से +-2 हर्ट्ज से काटा ऊपर नीचे करेगा, इस तरीके से अप डाउन। समझ पा रहे हो? उसको बोलते हैं ऑसिलेशन, ठीक है ना। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा तो नो डिफ्लेक्शन, और कम फ्रीक्वेंसी रहेगा तो ऑसिलेशन, और 0 फ्रीक्वेंसी रहेगा तो जितना वोल्ट है उतना रीड करेगा। ऐसा नहीं तो तकलीफ किसी को यहाँ तक? ऐसी तो तकलीफ? यहाँ तक क्लियर सबको? ठीक है, आगे बढ़ें। तो ये हर टाइप का मैंने केस बताया। अगर तुमने कहीं पर अगर
तुम कहीं पर काम कर रहे हो, PMMC है, 220 वोल्ट एसी में डाल दोगे तो ख़राब नहीं होगा, क्या नहीं करेगा वो, डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। और उसी को कम फ्रीक्वेंसी में दोगे क्या हो जी, और जीरो फ्रीक्वेंसी में दोगे तो हर तरीका समझ में है। ऐसे घुमा फिरा के तुमसे क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, हर तरीके से क्लियर होना चाहिए। क्लियर हुआ सबको? भावेश, पायल, साधना, सदानंद, शिवानी कहाँ गायब है? चलो ठीक। तो पहला क्वेश्चन 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के लिए क्या आएगा? सी, नो डिफ्लेक्शन। ये सब लिख लोगे ना, याद रहेगा कि नहीं? दूसरा, हाँ ओके, देखो अभी नोटिफिकेशन आना चालू हो गया है, जैसे ही देगा, समय बहुत कम रहेगा तुम्हारे पास, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके पढ़ के रखो अभी, ठीक है? बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कि नहीं? मतलब हम्म हम्म क्लियर? नहीं, अभी मैं लाइनमैन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जेई के बारे में बात कर रहा हूँ। जिस, हाँ जेई आएगा, उसके बाद मैक्सिमम 2 महीना मान लो, 2 महीना, उसके पहले ही एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना? अगर सभी कुछ नॉर्मल रहा तो। इसमें सबको स्क्रीन बड़ा दिख रहा है कि नहीं? कैसे जी, थोड़ा ठीक लग रहा है उससे? हाँ, ये सब चीज़ें कुछ फ़ायदा है, ठीक। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ो। यहाँ तक किसी को जाए? साधना कर्स, आवाज़ नहीं आ रहा है, अब आ रहा है सबको? साधना, ठीक ठीक। तो कई बार नेटवर्क इशू हो सकता है, लेकिन हर बार नहीं हुआ। हाँ वैसे जी, आवाज़ कम आ रहा है? हम्म। आपसे पूछेगा मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट वर्क्स ओनली, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट वर्क्स ओनली, क्या बोलोगे? डीसी में वर्क करेगा। क्लियर हो गया? मूविंग कॉइल मतलब PMMC ओनली, याद रखो, इसका मतलब यही होता है। क्लियर हुआ? अब देखो, अब हमने ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है उसका ड्रॉबैक क्या है? मैंने कुछ ड्रॉबैक बताए थे पिछले क्लास में। अब देखो ध्यान से, आगे इसका मेन ड्रॉबैक क्या है? इसमें जो भी स्प्रिंग हम यूज़ करते हैं, स्प्रिंग, तो स्प्रिंग जो है, जो अपना वो करंट कैरी करता है, और वो मैक्सिमम करंट कितना ले सकता है? 200 मिली एम्पियर, ठीक है ना?
200 मिली एम्पियर तक ही ले सकता है। उससे ज़्यादा कैसे करेंगे? तो मिली एम्पियर और मिली वोल्ट तक के हम यूज कर सकते हैं। अब आगे चल क्या करोगे? मॉडिफिकेशन, क्या बोलोगे इसको? एक्सटेंशन ऑफ रेंज, एक्सटेंशन ऑफ रेंज। हाँ, जैसे पहले ऑफलाइन क्लास थे तो कुछ लिमिटेड लोग लिमिटेड समय के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी ऑनलाइन चीज़ें हैं, तुम घर बैठे कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो क्या हुआ? ये एक्सटेंशन ऑफ रेंज। तो ऑफलाइन का कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो ऑनलाइन में क्या हुआ? फुलफिल हुआ, है ना? तो देखो घर बैठे पढ़ पा रहे हो सब लोग। कितने टाइम भी, किसी को कोई बाउंडेशन नहीं है ना? बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो, रीजनिंग, गणित, रीजनिंग, जीएस, है ना? सब सब्जेक्ट पढ़ो, पढ़ रहे हो नहीं? जी, नेक्स्ट देखो, एक्सटेंशन ऑफ अब एक्सटेंशन ऑफ रेंज, इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज एंड करंट, मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज एंड करंट। स्मॉल चेंज करना पड़ता है, स्मॉल मॉडिफिकेशन इज डन with instruments. That modification is called extension of range. It's called extension of range. क्लियर? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अमीटर डीसी, अगर अमीटर मेरे को बनाना तो कैसे करना? डीसी अमीटर, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं जी? इसको याद है? वेरी गुड। क्या लगाएंगे? शंट का रेजिस्टेंस, ठीक है ना जी? पढ़े होगे थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग में। तो ये देखो, यहाँ पर एक अमीटर है, तो इसका रेंज मेरे को बढ़ाना है। रेंज बढ़ाने के लिए एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं जी? शंट्स, RSH, दैट कॉल्ड शंट्स, ISH, और ये I मीटर में जा रहा है। आया समझ में? तो देखो, इसका फिक्स है कि ये जो है आपका कितने के लिए रहेगा? 200 मिली एम्पियर के लिए। तो ये जो है, जो एक्स्ट्रा करंट है उसको क्या करना पड़ेगा? बाईपास करना पड़ेगा जी। तो इसका
मीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको RM मानता हूँ। अब तुम लोग मेरे बताओ पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? हाँ, तो IM इंटू RM जो हमारा वोल्टेज है वो बराबर होगा RSH इंटू ISH के। तो यहाँ से RSH बराबर क्या हो जाएगा? IM बाई ISH इंटू RM। आया समझ में? अब देखो यहाँ से मेन करंट I जा रहा है, तो किरचॉफ करंट लॉ से क्या जानते हो? I बराबर IM प्लस ISH। तो ISH बराबर क्या हो जाएगा? IM। अब इस को यहाँ रख दो ISH की जगह, तो IM इंटू RM I माइनस IM। तो यहाँ से ये फार्मूला निकल के आ गया नया। तो ये आपको पूछेगा शंट रिक्वायर्ड, अगर इतना एम्पियर का मेरे को मीटर है, उसको बढ़ा के रेंज को I करना है, तो उसके लिए शंट रेजिस्टेंस कितना हो, ये है उसका फार्मूला। तो RSH बराबर, इसको और मॉडिफाई करेंगे तो RM IM का डिवाइड कर दो -1, तो I बाई IM इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, I बाई IM को बोलते हैं M, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीप्लिकेशन, समझ गए ना? फैक्टर सब लोग समझ पाए? तो RM बटे M-1 या RSH होगा इस तरीके से। तो ये हमारा फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यही चीज़ें ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो I इसको ऐसे भी लिख सकते हो, I न्यू बटे I ओल्ड, ऐसे। क्लियर हुआ सबको? एक्सटेंशन ऑफ रेंज क्लियर हुआ जी? एक बार देखो फिर से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इशूज बनता है। IM कितना है, IRSH दोनों बराबर है वोल्टेज, इसको पक्षांतर कर दिया, फिर चाप करंट ना लगाया, बस फाइनल आंसर आ गया। याद रहेगा सबको? कैसे देखो, अगर तुमको पूछेगा एक क्वेश्चन इस तरीके से, एक 0 to 1 मिली एम्पियर अमीटर है, क्या है जी? एक अमीटर है। अब उसको रेंज को बढ़ाना है, इसका जो रेजिस्टेंस है RM बराबर है 10 ओम, RSH फाइंड आउट करना है, शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू करेंट 10 एम्पियर। 10 एम्पियर के लिए मेरे को इसको डिजाइन करना है, इसका फार्मूला क्या होता था बताओ? RSH बराबर क्या था बताया अभी? IM इसको भी लगा सकते हो, डायरेक्ट लगा सकते हो इसको, या फिर जो एक और फार्मूला बताया था, क्या बताया था जी? RM I बटे IM -1। देखो
एम कितना है, 10 ओम, 10 ओम था ना, 10 बटे आई न्यू कितना है, 10 एम्पियर। आई मशीन कितना था, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर था ना, -1। तो इसको निगलेक्ट कर सकते हो ना जी, M1 का कोई वैल्यू नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 10, 10 का पावर 3, 10 से 10 कैंसर, 10 का पावर 3, तो क्या हो जाएगा, नहीं, 10⁻³ ऊपर आएगा, 10⁻³ तो लगभग 1 मिली ओम। नया एम्पियर कहाँ से गया, अभी रेंज निकाल रहा ना आर का, 1 मिली ओम इतना आना चाहिए। ऐसा समझ में सबको क्लियर, समझ में आया, आया समझ में सबको, क्लियर हुआ, बताएंगे। ठीक है ना, चलो इसका उल्टा घुमा के पूछेगा, जैसे ये, अब यहाँ पर RSH बराबर इतना आ गया, तो RSH बाई RM करोगे क्या होगा, 1/m-1, तो m-1 बराबर क्या हो जाएगा, RM बाई RSH, तो m बराबर RM बाई RSH +1, क्लियर हुआ। आया समझ में, अगर तुमको RM पता है, RSH पता है, और तुमसे पूछेगा कि कितना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा, तो याद रखना इसको, क्लियर हो गया, समझ में आया सबको, डेरिवेशन ही वाला, ठीक है। इसमें एक और चीज़ याद रखना, जो भी RSH यूज करते हैं वो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन इसका यूज करते हैं। इसका यूज करने से क्या फ़ायदा है इसको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बस इसको याद रखना है आप, यहाँ तक क्लियर रखें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, एक रिकॉर्डेड लेक्चर भेज रहा हूँ, तो देखना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, मैग्नीन, मैग्नीज नहीं है, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, ठीक, कॉन्स्टेंटन